पहले समाचार में हमको बात करनी है मोनोफ्लोरल लैवेंडर हनी के बारे में। ये करंट अफेयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक उन्होंने दिया है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिविल सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट हैं, वो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर 2026 के प्रीलिम्स में यहाँ से एक एमसीक्यू या 27 के प्रीलिम्स में फॉर दैट मैटर पूछ लिया जाए। तो मोनोफ्लोरल फ्लोरल लैवेंडर हनी के बारे में बात करनी है। पहला सवाल तो ये कि ये मोनोफ्लोरल लैवेंडर हनी होता क्या है? हनी आप सबको पता है शहद को बोलते हैं। लैवेंडर एक तरीके का फूल होता है, काफ़ी बढ़िया स्मेल आती है इसमें से। और मोनोफ्लोरल का मतलब है कि जब एक ही तरीके के फूल से जो पराग या फिर जो नेक्टर इकट्ठा होता है, उसकी मदद से अगर शहद बनाया गया है तो उसको मोनोफ्लोरल कहा जाता है। सामान्यतः देखिए क्या होता है कि मधुमक्खी हैं वो अलग-अलग जो वैरायटी के फूल हैं, उन पर जाके बैठती हैं। वहाँ से फिर उनका वो जो नेक्टर जूस होता है या पराग होता है, उसको इकट्ठा करती हैं और उसको फिर वो अपने छत्ते में लेकर आती हैं और उसके बाद में पूरी एक प्रोसेस होती है और वो हनी का रूप लेता है। अब यहाँ पर अलग-अलग जो आपके फूल हैं, उनका जो नेक्टर होता है वो एग्ज़ैक्टली एक जैसा नहीं होता, उसमें कुछ डिफरेंस भी रहता है। तो वो सब आपस में मिलता है। तो जनरली जो आपको शहद देखने को मिलता है वो मल्टी फ्लोरल हो जाता है। अगर हम ये माने कि सारे के सारे जो फूल हैं, उनसे शहद बनाया गया है, तो मल्टी फ्लोरल जो है वो आपका हनी हो जाता है। बट यहाँ पर अगर आप एक खास तरीके के एनवायरनमेंट में अगर आप शहद जो है उसको बनवा रहे हो, पूरा उसकी बी कीपिंग कीपिंग अगर कर रहे हो, वहाँ पे सर्टेन तरीके के अगर आपने फूल लगा रखे हैं और उन्हीं फूलों पर जाके मधुमक्खियाँ बैठ रही हैं और वहाँ से फिर वो पराग इकट्ठा कर लाती हैं और वो उसकी मदद से फिर हनी बना रही हैं, तो यहाँ पे फिर मल्टी फ्लोरल ना होके वो मोनोफ्लोरल हो जाता है कि एक ही तरीके के प्लांट या फिर एक ही तरीके के फ्लावर के का जो नेक्टर है उसकी मदद से हनी बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर वो एक ही तरीके का फूल आपका लैवेंडर है, यानी कि अगर आपने लैवेंडर की खेती जो है लगा दी और वहाँ से फिर आपकी मधुमक्खियाँ अगर नेक्टर इकट्ठा करके ला रही हैं और उसकी मदद से फिर ये हनी बनाया जा रहा है, तो फिर वो हनी मोनोफ्लोरल लैवेंडर हनी कहलाएगा। तो ये तो अपना टॉपिक हो गया जिसके बारे में बात करनी क्यों है? जवाब यह है कि कश्मीर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पुलवामा। वहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है ट्रिपल आईएम के नाम से। ये पहली बार भारत का पहला मोनोफ्लोरल लैवेंडर हनी जो है वो बना रहा है। मोनोफ्लोरल लैवेंडर हनी क्या है वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि सिर्फ लैवेंडर जो फूल है उससे उससे जो नेक्टर इकट्ठा किया जा रहा है उसकी मदद से हनी जो है ये सीएसआईआर का ट्रिपल आईएम इंस्टीट्यूट जो है इसको बनाकर तैयार कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? कश्मीर के पुलवामा में कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ये मोनोफ्लोरल फ्लोरल लैवेंडर हनी जो है इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो इसकी खास बात यह है कि इसका 1 किलो जो है वो लगभग 6000 रुपए में बिकता है इंडियन ग्लोबल मार्केट में। जबकि नॉर्मल जो आपका रेगुलर ऑर्गेनिक हनी आता है वो 500 से 600 रुपए के बीच में बिकता है। अब मैं बाबा रामदेव का इस्तेमाल करता हूँ, वो 450 से 500 के बीच का शायद पड़ता है। और उसी की जगह और वो भी 1 किलो की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 किलो जो मोनोफ्लोरल लैवेंडर हनी है वो लगभग 6000 रुपए में बिक रहा है ग्लोबल मार्केट में, यानी कि लगभग 6 गुना ज़्यादा जो है कीमत पर जो रेगुलर हनी है उससे ज़्यादा पर ये हनी बिकता है। तो और इसकी हाई डिमांड है, यानी कि अगर हम लोग ये शहद बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू करें, ये शहद अगर बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा, लैवेंडर की इतनी बात हो रही है तो उसकी फ़ोटोग्राफ भी देख लीजिए आप एक बार, फिर बाकी बातें करते हैं। ये जो लैवेंडर का पौधा होता है कुछ इस तरह का दिखता है, पर्पल कलर का, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, बहुत बढ़िया इसमें से स्मेल आती है और इसका और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें फ्रेग्रेंस वगैरह होती है। आप में से कई लोगों ने शायद लैवेंडर की अगरबत्तियों का भी सुना होगा कि अगर आप अगरबत्तियों को जलाओगे तो लैवेंडर वाली स्मेल आएगी। तो कई सारी जगहों पे लैवेंडर के फूल का इस्तेमाल होता है, इस तरीके का ये देखने में लगता है। अब इसी की मदद से अगर आपने शहद बनाया तो वो शहद लगभग 6000 रुपए किलो के भाव में ग्लोबल मार्केट में बिक रहा है। द इंस्टीट्यूट हैज बिगन टू प्रोड्यूस मोनोफ्लोरल फ्लोरल लैवेंडर हनी फॉर फर्स्ट टाइम एवर। तो वही बात कि भारत में पहली बार इस तरीके का ये मोनोफ्लोरल फ्लोरल लैवेंडर हनी जो है वो बनाया जा रहा है और इसके चलते ही अपने आप में खास या इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब दिस मेक्स इंडिया टू जॉइन अ फ्यू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक फ्रांस, स्पेन, इटली, बुल्गारिया, इंग्लैंड, टर्की who are big in global markets for a premium sought after lavender honey। तो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आती है कि लैवेंडर हनी जो है इसकी बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, महँगा बिकता है और कुछ सर्टेन देश हैं जो इसको बनाते हैं। फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली, बुल्गारिया, इंग्लैंड, टर्की, ये कुछ गिने-चुने दो देश हैं जो इस हनी का मास प्रोडक्शन करते हैं और इससे पैसा कमा रहे हैं। अब अगर हम लोग भी इसको बना रहे हैं और हम भी अगर इसका फिर एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि कीमत अच्छी खासी है, तो हम लोग भी बढ़िया पैसा कमाएँगे। तो एक अच्छी चीज़ है, एक बढ़िया इनिशिएटिव है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैवेंडर जो है वो बहुत खूबसूरत फूल होता है और उसमें से बहुत बढ़िया स्मेल आती है। वही बात यहाँ लिखी है कि लैवेंडर ऑक्यूपाइज अ कमांडिंग पोजीशन अमंग एरोमेटिक क्रॉप्स। ये जो खास तौर पे इनकी सुगंध के लिए जो आपके फूल हो गए या कोई दूसरे क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं दुनिया भर में, उसमें लैवेंडर की एक खास वैल्यू है। एंड खास तौर पर लैवेंडर जो है इसका इस्तेमाल करके लैवेंडर ऑयल बनाया जाता है और इसके एसेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ होता है, टॉयलेटरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है और अरोमा की जो थेरेपी कई जगहों पे दी जाती है कि आप खास तरीके के धुएँ करते हो, खास तरीके की आप गंध क्रिएट करते हो और उसकी मदद से फिर आप थेरेपी वगैरह देने की जो प्रोसेस होती है ग्लो अराउंड द ग्लोब होता है। मसाज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, अलग-अलग तरीके के मसाजेज़ में आपकी ये खास तरीके के लैवेंडर फिर के ऑयल से भी मसाज वगैरह की जाती है, तो बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लगभग-लगभग ऐसी हर जगह पे जहाँ पर आपको सुगंध की ज़रूरत है, आप फ्रेग्रेंस क्रिएट करना चाहते हो, वहाँ पे लैवेंडर का इस्तेमाल होता ही होता है और इसके अलावा अब इसका जो शहद है, ये भी बहुत महँगा बिकता है, तो ये भी अपने आप में एक कह सकते हैं बड़ी प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट आप इसको मान सकते हैं। साथ ही साथ इसकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं लैवेंडर की। एक तो प्रूवन मूड एनहांसर है और स्लीप इंड्यूसर है। यानी कि अब इसके अगर आप अरोमा में बैठोगे तो आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है इतनी बढ़िया स्मेल आती है। अब इतनी बढ़िया स्मेल के एनवायरनमेंट में बैठे हो, चारों तरफ फ्रेग्रेंस उसकी आ रही है तो मूड तो अपने आप ठीक होना ही है और नींद बहुत बढ़िया होती है इससे आप लैवेंडर का अगर आप ऑयल लगाते हो तो उससे आपकी स्लीप बहुत बढ़िया हो जाती है। इनफैक्ट ये तो कई लोग इस्तेमाल भी करते हैं लैवेंडर का जो ऑयल आता है उसको आप तकिए पे कुछ ड्रॉप्स गिरा लो, उसकी जो स्मेल आती है उससे कहते हैं कि नींद बहुत बढ़िया आती है। तो इसका ये बात सही है कि स्लीप इंड्यूसर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन इसमें थेरेपेटिक और मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं, थेरेपीज़ के लिए भी यूज़ होता है, मेडिसिनल वैल्यूज़ के चलते भी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है और कई सारी डिसीज़ेज़ के अगेंस्ट में एक मेडिसिन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इन सारी चीज़ों अब ये क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका जो ये मोनोफ्लोरल लैवेंडर हनी बनाया जा रहा है, क्योंकि लैवेंडर में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो ये शहद जो है इसमें भी ये सारी क्वालिटीज़ आने वाली हैं। ये भी एक बहुत प्राइमरी फैक्टर है जिसके चलते इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है और ग्लोबली इसको कंज़्यूम किया जाता है, इसकी अच्छी खासी डिमांड है और ये इतना ज़्यादा महँगा बिकता है। इन सारे फैक्टर्स के चलते ये हनी जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब ये भी जानने लायक बात है कि कई लोग क्योंकि बोल सकते हैं कि अगर लैवेंडर से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और कश्मीर में इसको बनाया जा रहा है, तो पहले किसी के दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया? इसका जवाब ये है कि लैवेंडर कश्मीर में नेचुरली नहीं उगता था, ये नॉन नेटिव स्पीशीज़ है। 1970s के आसपास बुल्गारिया से इंपोर्ट करके जम्मू एंड कश्मीर में लगभग-लगभग वैसी ही एनवायरनमेंट है जिसमें लैवेंडर को आसानी से उगाया जा सकता है, तो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। याद रखिएगा लैवेंडर कश्मीर में नेचुरली नहीं होता, नॉन नेटिव स्पीशीज़ है और 1970s के आसपास जम्मू एंड कश्मीर में बुल्गारिया से इंपोर्ट करके इसको लाया गया था। जवाब ये बुल्गारिया से क्यों लाया गया था? तो जवाब ये है कि जिस तरीके की सर्कमस्टांसेस बुल्गारिया में हैं, लगभग उसी तरीके का एनवायरनमेंट आपको कश्मीर में देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 के फ़र्क के साथ। तो अगर वहाँ पे लैवेंडर इतना अच्छा उग सकता है, तो यहाँ पे भी उग जाएगा और हम लोग भी फिर लैवेंडर की खेती करके पैसा कमाएँगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ 1970s के वक़्त में, 70 की दहाई में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 2014 में जो है 2014 तक तो थोड़ा बहुत इधर-उधर कुछ लैवेंडर उगाया जा रहा था, मगर उसके बाद में 2014 के बाद से ये होता है कि बहुत बड़े लेवल पर लैवेंडर का प्लांटेशन जो है, अलग-अलग पॉकेट्स में होना शुरू होता है। एंड जैसे-जैसे फिर ये लैवेंडर का की खेती बढ़ती चली जाती है, तो इसको इनफैक्ट पर्पल रिवॉल्यूशन जो है वो नाम दिया गया था और 2024 में इनफैक्ट रिपब्लिक डे में जो झांकी भेजी जाती है, उसमें इस थीम के ऊपर जम्मू कश्मीर से एक झांकी भी बना के भेजी गई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अपने को याद रखने हैं, यूपीएससी पूछ सकती है। लैवेंडर जो है वो कश्मीर में एक नॉन नेटिव स्पीशीज़ है, नेचुरली वहाँ पे नहीं उगता था, बुल्गारिया से इंपोर्ट करके 1970s में लेकर आए थे। थोड़ी बहुत खेती वहाँ पे होती थी। 2014 के बाद में मगर बहुत बड़े लेवल पर इसको पिक किया गया, लैवेंडर की डिमांड जैसे-जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी, ऑयल और बाकी सारी चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, तो फिर इसकी खेती भी बढ़ने लगी। बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर के अलग-अलग पॉकेट्स में इसकी खेती होने लगी, इसके प्लांटेशन लगाए जाने लगे। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को पर्पल रिवॉल्यूशन बोला गया और इस चीज़ को इनफैक्ट आप कह सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस ये गेन कर चुका था इसको बताने के लिए रिपब्लिक डे 2024 में इसके इस थीम के ऊपर बाकायदा एक झांकी भी भेजी गई थी। अब ये जो पूरा का पूरा आपका हनी है, ये सीएसआईआर का एक फ्लैगशिप मिशन चल रहा है, सीएसआईआर फ्लोरीकल्चर मिशन। इसके तहत में इस तरीके के अलग-अलग प्रोडक्ट्स जो हैं अलग-अलग जगहों पे बनाए जा रहे हैं। तो उसी के उस फ्लोरीकल्चर कल्चर मिशन के अंडर में इस पूरे के पूरे मोनो कल्चर लैवेंडर हनी को जो है बनाकर तैयार किया गया था। And the product is poised to feed the market for functional goods and grow sustainable agricultural and rural bio enterprise। ऑब्वियस सी बात है, एक तो ये पूरी की पूरी जो आपकी रूरल इकोनॉमी है उसको सपोर्ट भी कर रहा है और
क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो वैली का रूरल एरिया है, उसको इंडस्ट्रीज़ के साथ में भी जोड़ रहा है। कहीं न कहीं इंडस्ट्री लेड ग्रोथ जो है आपको एग्रीकल्चर में इसके चलते देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ सीएसआईआर वाले अब बहुत जल्दी ये जो लैवेंडर हनी है, इसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग होता है, जीआई टैग, उसके लिए भी ये लोग अप्लाई करने वाले हैं, ताकि इस पर्टिकुलर वैली में जो आपका लैवेंडर की मदद से जो हनी बनाया जाएगा, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक पहचान हो और फिर इस जीआई टैग के साथ में उसको ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में बेचा जा सके और अच्छे से अच्छा पैसा जो है कमाया जा सके। साथ ही साथ इसी सीएसआईआर की अरोमा मिशन के तहत में जो लेवेंडर की फार्मिंग करने वाले फार्मर्स उनको एंड टू एंड सपोर्ट दिया जा रहा है। मतलब आप ये लेवेंडर का पौधा लगाने से लेके उगाने से लेके उसकी प्रोसेसिंग, फिर उससे जो आपका पूरा हनी कैसे बनाया जाता है, वैल्यू एडिशन कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, जो इसके इंडस्ट्रियल प्लेयर्स उनके साथ में आपका मिलना-जुलना कैसे होगा, सारी चीज़ें जो है इसके तहत में की जा रही हैं। तो अच्छी बात है, इसके चलते ओवरऑल जो है फ़ायदा हो रहा है, किसान भी कमा रहा है और एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, जिसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को भी मिलेगा। विन-विन सिचुएशन है। तो ये जो है अपना पूरा का पूरा समाचार है। तो ये समाचार हो गया, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कौन-कौन से पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि भारत में ये जो आपका फ्लोरल लैवेंडर हनी है, सबसे पहले किसने डेवलप किया और कहाँ डेवलप किया? तो जवाब है सीएसआईआर, ट्रिपल आईएम ने डेवलप किया एंड कश्मीर में डेवलप किया गया है, कश्मीर के पुलवामा में इसको डेवलप किया गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है कि लेवेंडर जो है बेसिकली ये किस तरीके का क्रॉप है, तो अपने को याद रखना है एरोमेटिक क्रॉप है और इसका इस्तेमाल जहाँ अरोमा बेस्ड जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी बड़े लेवल पर किया जाता है। लेवेंडर ऑयल हो गया, एसेंस हो गया, टॉयलेटरीज, एरोमा थेरेपी प्रोडक्ट, इस तरीके की चीज़ें दुनिया भर में से बना के बेची जाती हैं और इसमें बाकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मूड एनहांसर भी है, स्लीप इंड्यूसर भी है, थेरापेसिटिक और मेडिसिनल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। बाकी ये जो कश्मीर में आपका पूरा का पूरा ये जो पर्पल रिवॉल्यूशन के नाम से जो है इसकी खेती करी गई है, जब 2014 के बाद बहुत रैपिड लेवल पर इसका एक्सपेंशन हुआ था, तो उसको पर्पल रिवॉल्यूशन बोला गया था। ये नॉन नेटिव स्पीशीज़ है, फिर हाइलाइट करके बोल रहा हूँ, ये नेचुरली नहीं होता था, 1970s में इसको मगर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं और ये जो पूरा का पूरा मोनोकल्चरल आपका लैवेंडर हनी है, इसको सीएसआईआर का एक पूरा फ्लैगशिप मिशन है जिसका नाम है सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन, उसके तहत में इसको बनाया गया और ये जो लैवेंडर फार्मर्स थे इनके लिए स्पेसिफिकली इसके अंडर में एक और मिशन चालू किया गया जिसका नाम रखा गया सीएसआईआर अरोमा मिशन और उसके तहत में इन किसानों की मदद की जा रही है ताकि वो इस प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बड़े लेवल पर बेच सकें। तो ये जो है पूरे अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं या किसी क्वेश्चन में एमसीक्यू में सही गलत पकड़ने के लिए आ जाए तो उसमें सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए, अच्छे से उनको प्रिपेयर करनी है। चलो आगे बढ़ता है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।